आज हम देखते हैं नीचे दो आंटीज खड़ी थी जो उनके लिए फिक्र कर रही थी। वो जल्दी से उन दोनों के लिए लैडर लाने जाते हैं। दोनों को ऐसे लटके रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तभी वहां से लूसी गुजर रहा था। दोनों को ऐसे देख के वो उनके पास आता है। लूसी उनसे पूछता है क्या उन्हें उसकी मदद चाहिए। शियाज़ू का भाई रो रो के उससे मदद मांगता है। लूसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर शियाज़ू बहुत डर रही थी। वो कहती है ये बहुत रिस्की हो जाएगा, तो वो अपने भाई को मना करती है ऐसा करने से। पर लूसी शियाज़ू के भाई को उस पर विश्वास रखने के लिए बोलता है। शियाज़ू के भाई को तो लूसी आराम से नीचे उतार लेता है, पर शियाज़ू का भाई जब अपनी दीदी से कहता है लूसी पे भरोसा करके वो भी नीचे आ जाए, तब लूसी उसे मना करता है ये बोल के कि वो उसका वेट नहीं उठा पाएगा। वो शियाज़ू को धीरे धीरे अपने आप उतर आने के लिए बोलता है। शियाज़ू भी कोशिश करती है अपने आप नीचे उतरने की, पर उससे नहीं हो पाता और वो लूसी पे गिर जाती है। शियाज़ू को इस बात की खुशी थी कि वो अभी तक जिंदा थी, पर लूसी कहता है अगर वो अभी उसके ऊपर से नहीं उठी तो वो मर जाएगा। फिर शियाज़ू अपने भाई को चेक करती है कहीं पे उसे चोट तो नहीं लगी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि शियाज़ू भूल गई थी उसके भाई के साथ किस बारे में उसकी झगड़ा हुई थी। शियाज़ू का भाई भी फिर से लूसी के सामने कहता है कि उसकी दीदी प्यार में थी, क्योंकि उसने अपनी दीदी को एक लड़की के कपड़े धोते हुए देखा था। लूसी भी इस बात को लेके मजाक उड़ाने लगता है, पर शियाज़ू जब उसकी तरफ ऐसे देखती है तब लूसी को याद आ जाता है कि वो तो उसी के कपड़े धो रही थी। ये बात जान के शियाज़ू का भाई उन दोनों को लेके मजाक उड़ाने लगता है। बाद में शियाज़ू अपने भाई को मार मार के बोलती है कि वो लूसी का कपड़े धो रही थी, पर वो उसे प्यार नहीं करती। जाते वक्त लूसी आखिरी बार शियाज़ू से पूछता है क्या वो स्पोर्ट्स में ज्वाइन करने वाली बात को रिकॉन्सिडर कर सकती है, पर शियाज़ू फिर से मना कर देती है। लूसी कहता है अगर उसका कभी मन करे तो वो ज्वाइन कर सकती है, वो उसके लिए इंतज़ार करेगा। अगर फिर भी वो नहीं चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं रास्ते में शियाज़ू की मुलाकात चेंगलिंग से हो जाती है। बातों ही बातों में चेंगलिंग कहता है अगर वो स्पोर्ट्स में भाग लेती तो उनका ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। ये बात शियाज़ू को बहुत अच्छी लगती है कि वो चेंगलिंग के लिए इंटरेस्टिंग थी। अगले दिन लूसी स्कूल में शियाज़ू के आने का इंतजार कर रहा था। वो तो नहीं आती, पर बाव आ जाता है। सबको सुनने के बाद बाव कहता है उसका जो एटीट्यूड है शियाज़ू की तरफ वो बहुत ही गंदा है, उसे थोड़ा नाइस होना चाहिए शियाज़ू के साथ। उसे शियाज़ू की तारीफ करनी चाहिए, उसकी खूबसूरती को लेके उसे बोलना चाहिए। लूसी कहता है वो पागल है क्या, वो ये सब नहीं कह सकता, और वैसे भी वो अगर शियाज़ू से ऐसी बात करेगा तो स्कूल में सब कहने लगेंगे कि वो शियाज़ू के साथ डेट कर रहा है। बाव को भी लूसी की बात सही लगती है। फिर वो लूसी से कहता है कि वो एक काम करे, लड़कियों का दिल ना बहुत कमज़ोर होती है, तो वो शियाज़ू से रो रो के रिक्वेस्ट करे स्पोर्ट्स में ज्वाइन होने के लिए, तब जाके शायद वो मान जाए। लूसी को ये आइडिया भी बहुत घटिया लगती है, पर उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। फिर पानी के बोतल से थोड़ा सा पानी लेके वो दोनों ही अपनी आंखों में लगाते हैं। ऐसे में चेंगलिंग आके उनका प्लान जानने के बाद कहता है वो लोग जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे वो शायद ऑलरेडी निकल चुकी है स्कूल से। फिर ये क्या ही करते, फिर तीनों मिलके आते हैं मैदान में प्रैक्टिस के लिए, और वहाँ शियाज़ू को वो प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। शियाज़ू खुद उन्हें अपने पास बुलाती है प्रैक्टिस करने। इसी तरह से हर रोज़ प्रैक्टिस करते करते इन पांचों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन उन्हें प्रैक्टिस करते हुए प्रिंसिपल सर देख लेते हैं। सर ने खुद उन्हें मना किया था स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए, और इस तरह से उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देख उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं प्रिंसिपल सर उन्हें इस तरह से पनिशमेंट देके गए होते हैं। बहुत टाइम से खड़े रहते रहते उनके पैर में दर्द होना शुरू हो गया था, इसीलिए आसपास प्रिंसिपल सर थे या नहीं ये देख के सब बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में सब मस्ती करने लगते हैं, और ऐसे में प्रिंसिपल सर स्पोर्ट्स सर के साथ आने लगते हैं। फिर सब अपनी पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर कोच से स्ट्रिक्टली कहे जाते हैं उन्हें स्पोर्ट्स में ना लेने के लिए, इसीलिए कोच भी उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए। बाकी सब तो टेंशन में आ गए थे, पर लूसी थोड़ी ना किसी का मना सुनने वाला था। स्पोर्ट्स के दिन वो सब चले आते हैं। शियाज़ू दूसरे स्कूल की प्रैक्टिस देख के टेंशन में पड़ जाती है। तब लूसी शियाज़ू को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए जीतने के बाद उसे क्या क्या मिलने वाली है उसकी लालच दिखाता है। थोड़ी देर बाद कोच आके जब इन सबको यहाँ देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है। उन्हें लग रहा था कि प्रिंसिपल सर उन्हें परमिशन दे दी थी, पर उन्हें जब पता चलता है कि प्रिंसिपल सर को इस बारे में पता नहीं था तब वो भी घबरा जाते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं। लेकिन चेंगलिंग उन्हें भरोसा दिलाता है कि प्रिंसिपल सर को इस बारे में पता नहीं चलेगा। तब कोच पड़ जाते हैं दुविधा में।
फिर वो उन सबसे कहते हैं अगर उन्हें खेलना है तो उन्हें ये याद रखना होगा कि उन्हें किसी भी हालत में जीतना है। अगले सीन में हम देखते हैं दोनों स्कूल का आमना सामना होता है। दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने जीतने के बारे में। बाद में शियासू को पता चलता है जीतने वाले स्कूल के स्टूडेंट्स को हारने वाले स्कूल के स्टूडेंट्स मास्टर कह के पुकारते थे और उन्हें ये कहना पड़ता था। शियासू कहती है ये बात उन्होंने पहले उसे क्यों नहीं बताई, अगर उसे पता होता तो वो शुरू में ही हाँ कह देती भाग लेने के लिए। बाद में हम देखते हैं शियासू सबके लिए कॉफी लेने गई थी और वहीं से दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स भी गुजर रहे थे। शियासू को देख के इन शैतानों के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। वो लोग शियासू के पैर में पैर रख के उसे गिराने जाती है। शियासू गिरती तो नहीं है पर उसके हाथों में जो कॉफी था वो दूसरे और एक स्कूल के स्टूडेंट्स के ऊपर गिर जाती है। शियासू को ये बात समझ ही नहीं आई थी कि उसे जानबूझ के गिराया गया था। वो तो अपने आप को दोषी मान रही थी। वो उस लड़की की कपड़े धो देने की बात करती है पर वो लड़की बहुत ज़्यादा शांत थी। वो कहती है इट्स ओके, कोई बात नहीं। पर शियासू बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। वो उससे कहती है कि उसने देखा था रिवॉर्ड्स में सोप मिल रही है तो वो उस पर भरोसा करे, वो खेल में जीत के रहेगी और उसे बाद में सोप दे देगी। वो लड़की शियासू से कहती है उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने सर से कह के एक नया यूनिफॉर्म ले लेगी। उसके जाने के बाद शियासू को ख्याल आता है कि उसने तो उस लड़की का नाम ही नहीं पूछा। वो उसके पीछे जाने वाली थी पर तभी उसे पता चलता है कि उसके पैर में बहुत ज़ोर की चोट लगी है। शियासू को तब इस बात की टेंशन होने लगती है कि वो दौड़ कैसे पाएगी। शियासू को चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पर लूसी कंपटीशन को लेके इतना ज़्यादा वरीड था कि वो शियासू से ये भी नहीं पूछता कि उसे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ऊपर से उनके एक टीममेट का भी तबीयत खराब हो गई थी। अब शियासू ही उनकी लास्ट होप थी, इसीलिए वो भी अपने पैर के बारे में कुछ नहीं बताती। अगले सीन में हम देखते हैं दौड़ते वक्त शियासू को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी पर उसे अपनी दोस्ती याद आ जाती है और उस दोस्ती के वास्ते उसे जीतना ही होता है। वो जैसे तैसे करके लूसी के हाथों स्केल पहुंचा देती है और फाइनली लूसी ही जीतता है। जीतने की खुशी में शियासू भूल ही गई थी कि उसके पैर में चोट लगी थी। वहाँ लूसी इतनी खुशी के बीच शियासू को ढूंढ रहा था। वो जब शियासू को बैठे रहते देखता है तो जल्दी से दौड़ लगाता है इसके पास जाने के लिए, पर उससे पहले ही चेंगलिंग पहुंच जाता है शियासू के पास। चेंगलिंग शियासू की पैर की हालत देख के जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था पर शियासू नहीं जाना चाहती थी क्योंकि थोड़ी देर बाद ही चेंगलिंग का मैच था। फिर लूसी आके जल्दी से शियासू को जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके जाता है। बाद में बाओ आता है सारे रिवॉर्ड्स लेके। शियासू उसमें से साबुन ढूंढ रही थी पर उसे पता चलता है डिफरेंट मैच के लिए डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिल रही थी। अब चेंगलिंग ने जिस मैच में पार्टिसिपेट किया था उसमें सोप मिल रही थी तो चेंगलिंग शियासू से प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए मैच जीत के रहेगा और उसे सोप ला के देगा। फिर चेंगलिंग मैच जीत भी जाता है और शियासू को सोप भी ला के देता है। बाद में शियासू ये सोच के खुश हो रही थी कि उसके लिए चेंगलिंग ने मैच जीता और सोप भी ला के दिया, तो वो उस सोप को उस लड़की को नहीं देना चाहती थी। वो सोच रही थी कि वो एक नया सोप खरीद के उसे देगी। फिर वो ये भी सोचती है कि इतने लोगों के भीड़ में उस लड़की से उसकी और दोबारा मुलाकात नहीं होगी तो उसे सोप भी नहीं देना पड़ेगा। पर वो लड़की तो खुद ही उसके सामने चली आती है। शियासू का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उस साबुन को उस लड़की को दे देने में, लेकिन उसने उससे प्रॉमिस किया था तो उसे देना ही पड़ता है। फिर दोनों एक दूसरे का नाम बताते हैं। इसका नाम लीनू था। बाद में ये लोग आते हैं तो इनके साथ शियासू लीनू का इंट्रोड्यूस करवा देती है। फाइनली लूसी का स्कूल मैच में जीता था। अब शर्त के मुताबिक लूसी उनसे कहता है उन्हें मास्टर कहने के लिए, लेकिन जिन्होंने ये रूल बनाया था उन्हें ही प्रॉब्लम हो रही थी इस रूल को मानने में। पर चेंगलिंग उनके लिए थोड़ा सा आसान कर देता है। वो कहता है अब जब उनका स्कूल जीता है तो वो प्रॉमिस करे कि उनका स्कूल कभी उनके स्कूल को बुली नहीं करेगा। और लूसी तो उन्हें गेम खेलने के लिए भी बुलाता है और इसी तरह से इतने दिनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। बाद में ये लोग मस्ती कर रहे थे और तभी टाओ आके खबर देती है कि प्रिंसिपल सर को उनके बारे में सब पता है और वो यहीं पे आ रहे थे। अब शियासू तो दौड़ नहीं पाती, इसलिए लूशा और चेंगलिंग उसे इस तरह से उठा के दौड़ के भागने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एंट्रेंस एग्जाम के और 3 दिन रह गए थे, इसीलिए प्रिंसिपल सर अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। ये पल हर एक टीचर और स्टूडेंट्स के लिए इमोशनल पल होता है। आज सर वो सारी चीज़ स्टूडेंट्स को वापस लौटाने की बात करते हैं जो चीज़ स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करती थी, पर कोई भी उस मूड में नहीं था। सर
के साथ साथ स्टूडेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो पड़े थे। सर ने सबसे ज़्यादा चीज़ लूसी से लिया था, इसलिए वो आज उससे सॉरी कहते हैं। और जो लूसी सर से थोड़ा सा भी नहीं डरता था, आज वही अपनी गलतियों के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए माफ़ी मांगता है। सर के साथ साथ हर एक स्टूडेंट रोने लगते हैं इस पल में।